नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल देखने को मिली, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में मेगा सीएम युवा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के नवनिर्माण में 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने की। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक के साथ विभिन्न बैंकों और संबंधित विभागों के सहयोग से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों और लाभार्थियों ने भाग लिया। इस मेगा क्रेडिट कैंप के दौरान 180 से अधिक लाभार्थियों के ऋण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई और लगभग 82 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया गया। इन ऋणों के माध्यम से जनपद के युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने, व्यवसाय का विस्तार करने और आर्थिक रूप से मजबूत करने का अवसर मिलेगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत उन्हें अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। जिलाधिकारी ने लाभार्थियों से अपील की कि वे इस ऋण का सही उपयोग कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बने। साथ ही उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश किया कि स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सके। उन्होंने यह भी कहा कि ऋण स्वीकृति प्रक्रिया का सरल और पारदर्शी बनाया जाए। किसी भी पात्र आवेदक का प्रार्थना पत्र बिना ठोस कारण के निरस्त नहीं किया जाए। कार्यक्रम के दौरान एलडीएम पवन और उपायुक्त उद्योग आशुतोष श्रीवास्तव सभी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों और लाभार्थियों का आभार जताया और उन्होंने कहा कि इस तरह का कैंप युवाओं के सीधे सरकारी योजनाओं को जोड़ने के माध्यम बन रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में आज मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन कलेक्ट्रेट प्रांगण में किया गया है, जहां आपने देखा कि कई लाभार्थियों को विभिन्न उद्यम लगाने के लिए लोन के चेक वितरित किए गए हैं। अब तक जनपद में 3,800 से अधिक युवाओं और युवतियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है, लेकिन इसमें नंबर का कोई अपर लिमिट नहीं है। मैं आपके माध्यम से जनपद के समस्त युवाओं, समस्त युवतियों से ये अपील करता हूं कि आप बड़ी संख्या में आए और इस योजना या अन्य कई सारी स्वरोजगार की योजनाएं हैं, उसमें लोन का अप्लाई करें। और हमारे साथ अभी एसबीआई के रीजनल मैनेजर, यूनियन बैंक के रीजनल मैनेजर, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर, अन्य कई बैंकों के प्रतिनिधिगण हैं जो कि लोन देने के लिए सहर्ष यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं जनपद के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, नियमानुसार लोन का आवेदन कीजिए और इससे अपना स्वरोजगार डेवलप करके अपने अपने परिवार की आमदनी बढ़ाइए और राज्य और देश के विकास में सहयोग करिए। धन्यवाद। मैं अजीत कुमार तिवारी, क्षेत्रीय प्रबंधक आजमगढ़ जनपद। यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से राज्य सरकार के निर्देशानुसार युवाओं में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में के अंतर्गत कार्य करने वाले समस्त बैंक के प्रतिनिधि भाग लिए और कई युवाओं को, युवतियों को ऋण के चेक वितरित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है कि बैंक स्वरोजगार के लिए सरकार संवर्धित योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक ऋण देना चाहती है, जिससे पलायन रुके, लोग अपने जनपद में रहकर यहाँ पर अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपनी जीविकोपार्जन कर सकें और पलायन रुके। क्योंकि पलायन में ये हमेशा याद रखिए कि जब यहाँ का पैसा, लोग यहाँ पैसा जमा करते हैं और यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में जाकर खर्च होता है और संवर्धन वहाँ का होता है, तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को संवर्धित और विकसित करने के लिए यह रोजगार योजना लेकर आई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सीएम युवा, जो सर ने बताया। युवाओं के स्वरोजगार के लिए 4 साल का लोन दिया जाता है, अधिकतम राशि 5 लाख तक का है।
लेकिन इस कैंप में हम लोगों ने दूसरी योजनाओं के तहत भी 22 लाख 25 लाख तक के चेक वितरित किए हैं। यह ऋण बिना किसी गारंटी के मिलता है। इसकी गारंटी राज्य सरकार द्वारा गारंटी फी का वहन किया जाता है। इसके ब्याज का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। व्यक्ति को मात्र अपने जो पूंजी है, जो उन्होंने ऋण की राशि लिया है, सिर्फ उसका भुगतान करना है। उस पर ब्याज कोई भी बैंक किसी भी तरह का अन्य कोई चार्ज नहीं लगा सकती है। इस माध्यम से दिया जा सकता है। इस जनपद में खासकर जब से मैं यहाँ पर क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ भारतीय स्टेट बैंक का, मैंने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को इसमें जिस तरह से भाग लेते और जिस तरह इसको बढ़ावा देने के लिए अपने समय की उपलब्धता उन्होंने सुनिश्चित की, यह निश्चय ही सराहनीय है। साथ ही उसी का यह प्रयास कारण है कि पूरे प्रदेश में 75 जनपद में आजमगढ़ आज के तिथि में टॉप पर है इस लोन को करने में, और सबसे ज्यादा ऋण वितरण किसी भी जनपद में हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और हम सभी लोगों से यह आह्वान भी करेंगे कि लोन लेने के साथ साथ शुचिता का पालन भी करें, किसी मिडिल मैन को बीच में न लाएं और लोन को चुकाने की प्रतिबद्धता अपने अंदर रखें, क्योंकि ये युवा हैं। यह लोन अधिकतम 45 वर्ष तक के लोगों को मिलेगा। अगर वह इसमें डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी और भविष्य में उन्हें कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था ऋण नहीं देगा। तो वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी न मारे, साफ नियत से काम करें। सारे बैंक तैयार हैं, हमारा बैंक भी तैयार है और लोगों का विकास है। इसके साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक की कुछ योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टोटल कितने लाख का लोन बांटा गया आज नहीं, आज तक भारतीय स्टेट बैंक की मैं जानकारी दे सकता हूं कि आज तक इस महीने 100 करोड़ का लोन सैंक्शन होकर डिस्पर्स हो चुका है। लेकिन आपको एक चीज इसमें खास बात जानने की जरूरत है कि जो विकास दर है, जिस रफ्तार से यहाँ पर ऋण का वितरण हो रहा है, यह वास्तव में बहुत ही सुखद होगा अगर सभी लोग ईमानदारी से इस चीज का काम करें और आगे ले जाकर इसका भुगतान कर अपनी योजनाओं को बड़ा रूप दें। उसके लिए भी बैंक हमेशा तैयार रहेगा। आप लोगों को जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारी दक्षिण भारतीय कंपनियां यहां आकर के बहुत महंगे दरों पर स्वर्ण ऋण देती हैं, जबकि सरकारी बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे न्यूनतम दर पर ब्याज देता है, जो कि महीने का 1% भी नहीं पड़ता, उससे भी कम है। उस पर हम देते हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आप उसको 1 साल 3 साल के अंदर चुका सकते हैं। आपको तुरंत के लिए 3 महीने के लिए भी है तो भी ब्याज दर कम ही रहता है और आपको ऋण उपलब्ध हो जाता है। तो कृपया अधिक ब्याज दर में जा करके गलत जगह से लोन लेने के बजाय या साहूकारी प्रथा को बढ़ावा देने के बजाय जो सरकार द्वारा नियमित वित्तीय संस्थाएं उनसे ऋण लें और कम ब्याज दर चुकाकर अपने कार्यों को पूरा करें और अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।